अभी की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके सीएम केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है। आपने लगाया है दिल्ली पुलिस पर आरोप कि वो गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह कदम उठा रही है। सीएम केजरीवाल की सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी ने यह बात सामने आकर कही है। गृह मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। सीएम के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कल सिंघू बॉर्डर गए थे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेता आदेश गुप्ता, प्रवेश वर्मा और तीनों मेयर धरने पर बैठे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारत बंद के दिन केजरीवाल को, जो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। तो एक बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी सफाई जारी की है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और दूसरे लोगों के बीच में किसी भी किस्म का संघर्ष न हो जाए, इसीलिए ऐसी भी तैयारी की गई थी। पुलिस को रखा गया है, लेकिन सीएम को नज़रबंद नहीं किया गया है और ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, ऐसी कोई योजना भी नहीं है। किसी तरीके के टकराव को से बचने के लिए तैनाती की गई है, उसे दूसरा नाम ना दिया जाए। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। शरद, इसमें से दो सवाल निकल कर आते हैं। पहला तो यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता और मेयर उनके घर के बाहर आज क्या कर रहे हैं, और दूसरा, क्या मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट और एक तरीके से नजरबंद किए जाने की बात जो आम आदमी पार्टी कह रही है, उनके इस दावे में कितनी सच्चाई? देखिए, पहले दावे की सच्चाई की बात करें। ये अधिकार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या विपक्षी नेताओं का कि वो अपनी बात कहें, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के घर पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्यमंत्री के घर के मेन गेट के बाहर बैठे हैं, ये बैठ सकते हैं। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है या किसी भी एजेंसी जो सिक्योरिटी दे रही है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अगर प्रोटेस्ट भी करवाना है, आमतौर पर उस गेट पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ करता है। अगर किसी को प्रोटेस्ट भी करना होता है तो मुख्यमंत्री के घर से कुछ दूरी पर प्रोटेस्ट करवाया जाता है। ये आमतौर पे होता है। लेकिन जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तो जो बीजेपी के नेता हैं वो मेन गेट पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही मेन गेट पर। ठीक है, वो बैठ सकते हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था ना बने कि मुख्यमंत्री का जो मेन गेट है उसके चारों तरफ ही आप बैरिकेडिंग कर दें और मुख्यमंत्री ये आरोप लगाने लग जाएं कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाने लग जाए कि उनको नज़रबंद कर दिया गया है। ये बताना ज़रूरी है शारिक कि ये वो समय नहीं है जब आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया करते थे बीजेपी पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आजकल ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हमें वाकई एक बात तो ये कहनी पड़ेगी कि बहुत दिन बाद इस तरह के आरोप लगे हैं। और ये तस्वीरों के अंदर जो है दिखाई दे रहा है कि इस तरह से मुख्यमंत्री के मेन गेट पर बैरिकेडिंग नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो कुछ दूरी बनाएं जिससे कि प्रदर्शनकारी अपनी जो व्यवस्था है वो बना सके, अपना प्रोटेस्ट कर सकें और मुख्यमंत्री जो उनकी ड्यूटीज हैं उनको डिस्चार्ज कर सकें। तो जवाबदेही पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की है। शारिक, बिल्कुल। देश में दिल्ली पुलिस से एक पूछना चाहिए या देश की किसी भी सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि किस राज्य में ऐसा मुमकिन है, भले ही आधा अधूरा सा राज्य हो दिल्ली, लेकिन
कहने को तो नाम मुख्यमंत्री ही है, तो उनके साथ ये ऐसा व्यवहार क्यों होता है? अगर उनके पास खुद की पुलिस होती तो क्या ये कुछ कर पाते, ऐसा कुछ हो पाता? एक और सवाल है कि बाकी के लोग भी, बीजेपी के नेता भी दिल्ली में कुछ कर रहे हैं ताकि दिल्ली के समेत जो भारत बंद है उसको एक तरीके से फेल किया जा सके। शारिक का एक सवाल अभिषेक रह गया था, उसमें जवाब दे दूं। बीजेपी के नेता इससे पहले भी जैसे ये धरना चल रहा है, कुछ दिन पहले भी ठीक इसी तरह से जो तीनों मेयर हैं नगर निगम के, जिसमें बीजेपी शासन करती है, तीनों मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ठीक इसी तरह बैठ गए थे। मांग थी कि दिल्ली नगर निगम का जो 13,000 करोड़ रुपए बकाया है वो दिल्ली सरकार जल्द से जल्द रिलीज करे। दिल्ली सरकार का ये कहना था कि आपका जो बनता है वो पहले ही दे दिया गया है। तो इसी मांग को लेकर जो है बीजेपी के नेता, इस समय हमने देखे प्रवेश वर्मा हैं और आगे बीजेपी सांसद जो मीनाक्षी लेखी हैं, उनका भी शेड्यूल है कि वो भी वहां पर जाएंगी और जो नगर निगम के जो मेयर हैं वो तो वहां पर धरने पर बैठे ही हैं। आपने पूछा कि भारत बंद में बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि भारत बंद जो है उसको नाकामयाब बनाया जाए और एक तरह से कॉल ये दी गई है बीजेपी की तरफ से या अनौपचारिक तौर पर कि ये भारत बंद जो है ये ठीक नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यापारी भी जो आमतौर पर भारत बंद में अपनी दुकानें बंद रखते हैं, प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, वो भी दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर जो प्रतिष्ठान हैं वो खुले हुए हैं। तो क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो इसलिए वो भारत बंद का विरोध कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो हैं और दिल्ली नगर निगम के जो मेयर्स हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। और आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री को जो है घर में नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन शरद, जो तस्वीर है वो साफ दिख रही है कि बैरिकेटिंग सीधी उनकी गेट के सामने लगा दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे पे इस तरह से बैरिकेडिंग कर सकती है? क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप मुख्यमंत्री का गेट ब्लॉक कर देंगे? शारिक, मैं थोड़ा सुधार कर दूं, अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एहतियातन तौर पर कि भाई आप एक मुख्यमंत्री घर पर आए हैं तो उनको भी जगह देनी चाहिए कि आप ठीक है थोड़ी दूरी पर आप प्रदर्शन कर लीजिए। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर या प्रधानमंत्री घर के बाहर किसी भी जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उनके बाहर घर के बाहर प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेन गेट पर बैठ जाएं और उन प्रदर्शनकारियों के मेन गेट पर बैठने की वजह से पुलिस ऐसी बैरिकेडिंग कर दे कि मुख्यमंत्री ही जो हैं उनकी तरफ से आरोप आने शुरू हो जाएं कि दिल्ली पुलिस ने उनके अपने राज्य में उन्हीं को नजरबंद कर दिया है।